तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम ऐसी जगह। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो 5 जगह उत्तराखंड की जो बहुत ही प्रमुख है, आध्यात्मिक के साथ साथ हिल स्टेशन। तो चलते हैं पहली डेस्टिनेशन हरिद्वार में, जिसे हर की पौड़ी हरि के चरणों से निकली हुई हरिद्वार, जो दिल्ली से 223 किलोमीटर की दूरी पे है। हरिद्वार एक प्राचीन शहर है जहाँ पे हिंदू देवी देवताएं वास करते हैं, और यहाँ पे किसी भी वर्ष में आप कभी भी आ जाएं, यहाँ पे हमेशा आपको भीड़ मिलती है। लेकिन प्रमुख भीड़ गंगा दशहरा या यहाँ पे जब कुंभ का मेला होता है तब लोग लाखों की तादाद में आते हैं, और माँ गंगा के दर्शन करके मनसा देवी, चंडी देवी, परशुराम टेम्पल में लोग जाते हैं। और यहाँ पे गंगा आरती का विशेष महत्व है, जिसका समय सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे आरती यहाँ पे होती है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती देखने आते हैं। जहाँ गंगा नदी ऊंचे पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है, और 4 धामों में यहाँ पे पहला पड़ाव हरिद्वार ही पड़ता है, और ये है दक्ष टेम्पल। जहाँ कहते हैं कि माता सती ने अपना शरीर का आत्मदाह करा था, और माता सती का ये मायका भी है। तो यहाँ पे महादेव जी का बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, और यहाँ पे है पायलट आश्रम, जो कि हमारे सनातन धर्म को दर्शाता है, और बहुत ही यहाँ पे महादेव की और भी देवी देवताओं का यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई है, और काफ़ी एकड़ में ये आश्रम फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर इस जगह के दर्शन करना। हरिद्वार एक आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल को दर्शाता है। यहाँ पे कई आश्रम हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए दूसरी डेस्टिनेशन पे, ऋषिकेश, जिसे ऋषियों की नगरी कहा जाता है, जो दिल्ली से 258 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे विशेष रूप से त्रिवेणी घाट की आरती लोग देखने दूर दूर से आते हैं। शाम का समय में यहाँ पे स्पिरिचुअल इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है कि जो यहाँ पे आता है वो यहीं का होके रह जाता है। हरिद्वार में परमार्थ निकेतन आश्रम भी बहुत ही पौराणिक है, जहाँ पे ऋषि हमेशा, वहाँ पे एक गुरुकुल भी है। यहाँ पे भी इसकी आरती बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं इस आश्रम में, तो आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी होगी। यहाँ ऋषिकेश में लोग योग, ध्यान, मेडिटेशन के लिए आते हैं। जगह जगह यहाँ पे सेंटर हैं, तो लोग यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के भी और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी आके इस जगह पे जुड़ते हैं। ऋषिकेश में बहुत ही जगह है देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम 2 दिन आप ऋषिकेश में लग दीजिए, और यहाँ पे आपको 500 से लेके 1000-2000 रुपये और इससे भी प्रीमियम लग्जरी आपको यहाँ पे होटल रूम्स, होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे घूमने की जो जगह है, सबसे पहले यहाँ पे आती है राफ्टिंग, जो बड़े और बच्चे बहुत ही इस राफ्टिंग का बहुत ही लुत्फ़ उठाते हैं। जगह जगह वॉल पेंटिंग आध्यात्मिक को दर्शाती है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस में हैं, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है घूमने की, जैसे नीलकंठ, कुंजा देवी, बैटल आश्रम, नियर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, और 13 मंजिल मंदिर। और अगर कुछ भी ना देखे तो आप यहाँ गंगा किनारे अगर बैठ जाएंगे तो आपको जो पॉजिटिव फीलिंग होगी वो इससे अच्छी आपको कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक विष्णु भगवान की इंद्रियों से ये ऋषिकेश की उत्पत्ति हुई थी। तो बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप आते हैं तो ऋषिकेश में आप ज़रूर आइएगा। परमार्थ निकेतन आश्रम की कुछ झलकियाँ आप देखिए। ये है 84 कुटिया, जो हमारे पहले ऋषि मुनियों ने इसी कुटिया में बैठ के मेडिटेशन करते थे। आज ये एक देखने का एक बहुत ही सुंदर जगह है। जब लोग आते हैं तो दूर दूर से आते हैं। और ये है 13 मंजिल का आश्रम, जो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ से पूरे ऋषिकेश का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलते हैं तीसरी डेस्टिनेशन, जो सबकी फेवरेट है, मसूरी, जो दिल्ली से 285 किलोमीटर की दूरी पे है। मसूरी से देहरादून की जो दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर है। रास्ते में ये मंदिर पड़ता है जो महादेव जी को समर्पित है। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। जब रास्ते में जाते हैं तो ये मंदिर अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप आते हैं अपनी कार से, अपने व्हीकल से आते हैं, तो आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। तो चलते हैं आगे।
मसूरी से उत्तराखंड की जो हाइट जो है, उसके बाद आपको सारे जितने भी हिल स्टेशन है वो सब मसूरी से स्टार्ट होते हैं। एक रोड आपका चक्राजा चल जो रास्ता जाता है वो चक्राता की तरफ पहुंच जाता है, जो आपको चारों धाम की तरफ लेके जाएगा, और एक दूसरा रास्ता जो है वो आपको मसूरी लेके जाएगा। फिर धनौल्टी से आगे फिर और हिल स्टेशन आते जाते हैं। तो मतलब अगर आप दिल्ली से आते हैं तो सबसे पहला हिल स्टेशन यहाँ पे मसूरी पड़ता है, जिसके व्यू हम बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर आप सिर्फ आप व्यू इंजॉय करने आना चाहते हैं, ग्रीनिश देखना आना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है मार्च से लेके सितंबर तक का महीना अच्छा है। लेकिन अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिसंबर टू जनवरी में आना चाहिए। तो पहली डेस्टिनेशन मसूरी की आ गई है दलाई हिल, जो बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे आइएगा। उसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है तो फिर इतना व्यू अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फॉग भी आ जाते हैं। अगर आप अच्छा व्यू लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं 7 से 8 बजे के बीच में, जो बौद्धिज़्म को दर्शाता है। और यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति बहुत सुंदर बनी है, जहाँ से पूरी मसूरी की वैली बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप यहाँ से बहुत ड्रोन शॉट भी बहुत अच्छे ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम एक मोनेस्ट्री में, जो इसी के नीचे आप आते हैं तो 20 से 30 मीटर की दूरी पे नीचे ये मोनेस्ट्री पड़ती है, जो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कलरफुल है। यहाँ पे प्लीज़ आएँ तो यहाँ पे शोर ना करें, और इसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो मसूरी के पास छोटे छोटे हिल स्टेशन आसपास हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मॉल रोड है यहाँ का, और जो मैं आपको यहाँ के और रास्ते बताती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटी जो जगह है, जैसे कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा, गन हिल, कैमल्स बैक रोड और कंपनी गार्डन बाग, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ये पॉइंट है। इसे आप देखना ना भूलें। अगर आप मसूरी आते हैं, मसूरी में आने का मैंने आपको बता दिया कि कोई समय नहीं है, यहाँ पे हर साल में लोग आते हैं। कैंपटी फॉल में आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रोपवे है, रोपवे का जो प्राइस है वो 150 से 200 के बीच में है, और आप एक पतली सी एक ढलान जैसी रोड है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप कैंपटी फॉल का मज़ा ले सकते हैं। कैंपटी फॉल में वाटर एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, आप चेंजिंग रूम है, वहाँ पे कपड़े चेंज करके आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखिए प्लीज़। रेफ़र, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो डस्टबिन होता है उसमें डालिए। आप कहीं भी घूमने आते हैं तो सफाई का ज़रूर ध्यान रखिए, गंदगी ना फैलाए, यही आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। मसूरी का असली व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए और वैली को देखिए। इतना खूबसूरत लगता है, बादल भी आपसे ऊपर आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, अमेजिंग व्यू है। तो आते हैं 4th डेस्टिनेशन पे, जो सबकी मनपसंद है, लैंडोर। लैंडोर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दिल्ली से 290 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और मसूरी से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पर है। अगर आप मसूरी आते हैं तो उसी टाइम आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसको घूमने के लिए एक दिन भी बहुत है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश काल की जगह है और लोग यहाँ पे दूर दूर से इस जगह को इसीलिए देखने आते हैं। यहाँ की जो मशहूर जगह है वो लाल टिब्बा, और यहाँ की द हाईएस्ट पॉइंट है, 4 दुकान और नोज़ एरिया है, कैफ़े है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है, इको पार्क है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे पेस्ट्री जो है, यहाँ की पेस्ट्री जैम जो है ब्रिटिश में जिस तरीके से बनता आ रहा था, तो काफ़ी सालों पुराना है, मतलब लगभग 100 साल पुरानी यहाँ पे जो शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की पेस्ट्री, यहाँ के कैफ़े में बैठना ना भूलें। और यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे शूटिंग भी होती है, आपने काफ़ी फिल्मों में इसकी यहाँ की शूटिंग देखी होगी। और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने का एक बहुत ही अमेजिंग टाइम है। आप इस जगह पे आप कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ की फेमस जो है वो लैंडोर की बेकरीज़ हैं, जो इसीलिए ये लैंडोर इतना फेमस हुआ क्योंकि ब्रिटिश काल से है। तो बहुत सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह को देखना ना भूलें। अगर आप मसूरी के पास आते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अभी हमारा जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ वो है हमारी 5th डेस्टिनेशन। तो चलते हैं आगे।
हमारी 5th डेस्टिनेशन और लैंसडाउन जो कि आखिरी डेस्टिनेशन है, और ये भी एक छोटा सा मिनी हिल स्टेशन है जो दिल्ली से 299 अप्रॉक्स 300 किलोमीटर पड़ता है। और ये सारी जितनी भी आर्टिफिशियल बुल्ला ताल यहाँ पर है जहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, बर्ड सेंचुरीज़ है यहाँ पे, और हिस्टोरिकल सेंट मैरी चर्च है, और गढ़वाल की रेफल के यहाँ पे म्यूज़ियम है। बहुत ही सुंदर है, बहुत पीसफुल है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आप शांति की तलाश में हैं तो आप इस जगह को बिल्कुल स्किप ना कीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, और साथ में जो ये बेल आइकन आ रहा है प्लीज़ इसको भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। इसके बाद भी जो मेरी वीडियो आने वाली है वो भी बहुत अमेजिंग है। ऐसे छोटे छोटे शहरों के बारे में मैं बताती रहूँगी जिसको लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ऐसी छोटी छोटी वीडियो इस तरीके से मिलेगी। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? और यहाँ पे जो सबसे मेन है, यहाँ पे महादेव जी का टेम्पल है जिसे तारकेश्वर महादेव टेम्पल कहा जाता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नई ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।